वो एक दीनदार औरत थी, नेक औरत थी, और उसका चचेरा भाई उससे प्यार करता था, मोहब्बत करता था, लेकिन चचेरी बहन को इसका इल्म नहीं था कि ये मुझे चाहता है। एक तरफा प्यार, एक तरफा मोहब्बत, कभी वो अपनी चचेरी बहन से कह नहीं पाया। और इसी दरमियान उस लड़की के बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया और उसका निकाह कर दिया। उस जमाने में जल्दी रिश्ता तय होने के बाद ही शादी हो जाती थी, हमारी तरह रवाज नहीं था। आज लड़की देखने आएंगे, एक हफ्ते बाद तुम आओ, लड़का देख लो, उसके बाद अब पक्की करने आओ। कुछ चीजें दे दी गई, लड़की बुक हो गई। पक्की से बेहतर है ये जुमला इस्तेमाल किया जाए, बुक हो गई। अभी निकाह नहीं हुआ, लड़की को लड़के का, लड़के को लड़की का नंबर भी मिल गया। मां कह रही है कोई बात नहीं, मेरी बेटी उसी से तो बातें कर रही है जिसके साथ शादी होना है। उधर लड़के के माँ बाप को भी फिक्र नहीं है, चलो वो अपनी होने वाली औरत से बातें कर रहा है। मैं पूछता हूं इतना डिले क्यों है? जब देख लिया गया लड़की को लड़का और लड़के को लड़की पसंद आ ही गई है, तो फौरन निकाह क्यों नहीं कर देते हो? नहीं साहब, अभी इंतजाम नहीं हुआ है। आपको इंतजाम क्या करना है? लड़की जिन कपड़ों में घर बैठी हुई है उसी कपड़े में निकाह हो जाएगा, तुम उसको ले आओ। समाज क्या कहेगा? एक जायज तरीका है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लड़की जो कपड़े पहने हुए उसी कपड़े में निकाह विदा हो सकती है, ये जायज तरीका है। लेकिन ये समाज को अच्छा नहीं लगता। समाज को ये अच्छा लगता है मंगनी हो गई, निकाह नहीं हुआ, 2 साल तक पेंडिंग में पड़ा है रिश्ता, लेकिन लड़की लड़के की मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाए, आए, मोबाइलों पे बातें करे और एक दूसरे के घरों पर आना जाना रहे, इसको समाज बुरा नहीं समझता है। ऐसा समाज अगर किसी मुआशरे में रह रहा है जो इसको बुरा नहीं समझता है, तो आए समाज वालों, तुम्हारे अंदर से रूह निकल चुकी है। अल्लाह की कसम, ये समाज आईसीयू पर लेटा हुआ है, हॉस्पिटल में बीमार है, आईसीयू पर लेटा हुआ है। जैसे आईसीयू से निकाला गया और ये समाज मर जाएगा, इसके अंदर रूह नहीं है, वो तो आईसीयू की ऑक्सीजन से जिंदा है। जैसे ही नाक का नथुना हटाया गया और इसकी रूह निकल गई। ऐ समाज वालों, अगर इसको अच्छा समझते हो और उसको बुरा समझते हो तो तुम मर चुके हो, तुम मरे हुए हो। मौलवी जर्जीस मुर्दों से खिताब कर रहा है, आईसीयू में लेटे हुए, आईसीयू में पड़े हुए मरीजों से खिताब कर रहा है। मैं किसी जिंदा कौम से नहीं बोल रहा हूं, यह जलसा मैं जिंदा कौम को नहीं सुना रहा हूं, यह कुरान व हदीस में जिंदा लोगों से को नहीं बता रहा हूं, बल्कि मरीज आईसीयू पर लेटी हुई कौम के सामने मैं पेश कर रहा हूं। अगर इसको अच्छा समझता है समाज और उसको बुरा समझता है, तो ऐसा समाज को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यह समाज है। मंगनी हुई, बस रिश्ता तय हुआ, अभी निकाह नहीं हुआ और मोबाइलों पे बातें कर रहे हैं दोनों, ये अच्छा है। वो अपनी मोटरसाइकिल पे, क्या एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, उसके साथ जाती है, वह तेरे बाप का राजा, और समाज इसको अच्छा समझता है। अरे समाज तो छोड़ो, अगर लड़की का बाप और लड़की की मां ये जानती है कि मेरी बेटी उस लड़के से बात कर रही है जिससे रिश्ता तय हो गया है, तब भी वो गलत कर रही है, ये जानते हुए भी उसको बात करने की परमिशन दे रही है, तो वो मां नहीं डायन है, वो मां नहीं चुड़ैल है। और कौन से जुमले इस्तेमाल करें, इसके बावजूद भी शर्म नहीं आती। कैसे तुम्हारा ज़मीर गवारा कर लेता है। और सुनो, जिसके साथ रिश्ता तय हो गया है
जब निकाह से पहले मोबाइल पर उससे बात करना जायज़ नहीं है, तो जिनके साथ निकाह तय ही नहीं हुआ उनसे बातें करने की इजाज़त कहाँ से हो जाएगी? नुक्ते निकालो। जिसके साथ रिश्ता तय, 1 साल के बाद शादी होना है, निकाह होना, जब उसके साथ बात नहीं कर सकती और मां जानती है कि मेरी बेटी बात कर रही है, तो वो मां नहीं डाइन है। तो दूसरों से बातें करने वाली कौन हुई? और मां जानती है कि मेरी बेटी दूसरे से बात कर रही है, तो वो कौन हुई? अब इससे आगे कुछ बोलूंगा तो पता चला कि अगले साल से मौजमपुर वाले कहेंगे मौलाना जर्जीज को तलाक दे दो। अब नहीं बुलाऊंगा। इससे आगे क्या बोल? हाँ, जलसे में भी तलाक, हम वो वाली तलाक नहीं कह रहे हैं, वो तो सिर्फ औरत को मिलती है। तलाक का मतलब छोड़ देना। आप कहोगे ये क्या कह रहे हैं? वो चचेरी बहन थी, लड़का कह नहीं पाया, बाप ने बेटी की शादी कहीं और कर दी। बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ में ये वाक़या मौजूद है। चंद सालों के बाद 2-3 बच्चों की मां बन गई वो लड़की। उसका शौहर बीमार हो गया, चारपाई से उठने के लायक नहीं रहा, बिस्तर पकड़ लिया। बच्चों पर भूख की नौबत आ गई। इसने सोचा कि मेरा चचेरा भाई थोड़ा पैसों वाला है, अमीर है, चले उससे जाके थोड़ी सी मदद ले ले। वो आती है, दरवाजा खटखटाती है। चचेरे भाई ने दरवाजा खोला, सामने देखता है कि मेरी चचेरी बहन खड़ी है। अंदर आओ। कैसे आना हुआ? उसने बताया, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे बहनोई के बिस्तर पर पड़े हैं, उठने की ताकत नहीं है। मैं औरत जात हूं, कितनी मेहनत कर सकती हूं, शौहर की दवा और इलाज भी कराना है और बच्चों का पेट भी पालना है। गरीबी ने मुझे पकड़ लिया है, गरीबी ने मुझे जकड़ लिया है, बच्चों की भूख और प्यास ने मुझे मजबूर कर दिया है, इसलिए मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। तू मेरा चचेरा भाई है, तुझसे थोड़ी सी मदद लेने आ गई हूँ। ज़कात का हो, खैरात का हो, सदक़े का हो, कुछ भी हो तेरे पास तो मेरी मदद कर। रिश्तेदारों में ज़कात खैरात देने का सवाब ज़्यादा है, तुम हमारी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूँ, मैं तुम्हारी चचा की बेटी हूँ। अच्छा, एक बात और याद रखिए, ये हमारे यहाँ चलता है। हमसे जो छोटा भाई है मेरा, वो मेरे बच्चे का चचा होगा। लेकिन अगर कोई बड़ा भाई है हमसे, तो उसको क्या कहा जाता है? बड़ा बाप या ताया है, ये जुमला कहा जाता है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, हदीस के अंदर ये बड़ा बाप छोटा बाप ये कुछ नहीं है। वहाँ बड़ा हो या छोटा हो, सब चचा है। हम लोगों की लुगतें अलग है ना, माहौल में रहते हैं ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाप थे अब्दुल्ला, वो अपने 10 भाइयों में सबसे छोटे थे और उनका इंतकाल हो गया था। तो गौर से अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला जो नबी के बाप थे उनसे बड़े थे सब। अबू तालिब बड़े थे, हमजा बड़े थे, अब्बास बड़े थे, सब अल्लाह के नबी के बाप से बड़े थे रिश्ते में, वो उम्र में सब बड़े थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने सबको चचा कहा, सबको। हमजा चचा, अबू लहब चचा, अब्बास चचा। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े बाप को भी चचा ही कहना चाहिए। शरीयत का तकाजा यही है। हमारी और आपकी डिक्शनरी अलग है क्या? ये बड़ा बाप है, छोटा है तो ये कोई नहीं कहेगा ये छोटा बाप है, ये कहे चचा है। देखिए अकल देखो, हमारी भूसा भरा है। अरे जब हमसे कोई बड़ा है तो वो बड़ा बाप हो गया मेरे बेटे का, लेकिन हमसे जो छोटा है तो कायदे से कहना चाहिए ना कि छोटा बाप। तो छोटा बाप कोई नहीं कहता, नहीं चचा है। छोटा बाप कहने में अच्छा नहीं लगता, बड़ा बाप कहने में अच्छा लग रहा है, तो कहना चाहिए ना बड़ी अम्मी। अब जो उससे छोटी तो उसको कह रहे छोटी अम्मी, तो छोटी अम्मी कोई नहीं कहेगा, चची। याद रखिए, मेरी मां से बड़ी कोई बहन है
तो वो भी मेरी खाला है, और मेरी मां से छोटी कोई बहन है तो वो भी मेरी खाला है। इसी तरीके से किसी से बड़ा कोई भाई है तो वो भी मेरे बच्चे का चचा है, और उस मुझसे छोटा कोई भाई है तो वो भी मेरे बच्चे का चचा है। इसको बदलने की कोशिश करो अगर रवाज बना सकते हो ऐसा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं चचेरी बहन चचेरा भाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के चचा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़े अब्बा की बेटी बड़े, ये कुछ नहीं, चचेरी बहन चचेरा भाई। तो कहती है कि मैं तेरी रिश्तेदार हूं, जो भी देना चाहे दे दे। उसने कहा है मेरी चचेरी बहन, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। जी जी बोलो भाई क्या बात है। आए मेरी बहन, मैं तुमसे बेहद प्यार करता था, शादी से पहले भी मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता था, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि अभी तुम्हारे अब्बू तो कुछ टाइम लगाएंगे निकाह करने में, कोई अच्छा मौका होगा तो हम देखकर उनसे बात कर लेंगे या तुमसे ही कह देंगे। लेकिन ऐसा मौका नहीं आया, और एक दिन पता चला कि आपका रिश्ता तय हो गया और निकाह कर दिया गया। उस दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आई मेरी चचेरी बहन, मोहब्बत मुझे आज भी है तुमसे। अब निकाह तो मेरे साथ नहीं हो सकता क्योंकि तुम किसी और के निकाह में हो, लेकिन हां मोहब्बत दिल में अभी भी है। इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक पेशकश रखता हूं, आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर आ जाना, मैं तुम्हारी मदद अभी किए देता हूं, और आज की रात मिलने का वादा करो। उसने समझाया, शर्म करो, ये तुम क्या कह रहे हो। इसने कहा सोच लो, एक तरफ तुम्हारा शौहर है जो बिस्तरे मर्ज पर पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूख से बिलबिला रहे हैं। सोच लो, गौर कर लो। वो मजबूर थी, बच्चों की भूख उस पर देखी नहीं जा रही थी, शौहर की बीमारी ने उसको मजबूर कर रखा था। थोड़ी देर के बाद उसने इस बात में अपना सर हिला दिया, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अभी मेरी मदद कर दो, मैं अपने बच्चों को कुछ खिला दूं और अपने शौहर के लिए कुछ दवा ले लूं। उसने कुछ दिरहम उस लड़की को, अपनी चचेरी बहन को दे दिए। कहीं जिक्र है 60 दिरहम दे दिए। ये लड़की उससे वादा करके चली आई, आधी रात गुजर जाने के बाद मैं तेरे बिस्तर पर आ जाऊंगी। मजबूर थी, चली आई, अपने शौहर के लिए दवा का इंतजाम करती है और अपने बच्चों के लिए खाना ना बनाती है, तैयार करती है, खाना खिलाती है, शौहर को सुलाती है। देख लिया कि बच्चे बेहोश पड़े हैं, शौहर भी गहरी नींद में बीमार है, जो दवा खाया है अब सुबह से पहले उसकी आंख नहीं खुलेगी। दिल पर पत्थर रखती है और फिर चल देती है कि मैंने जो वादा किया था अपने वादे को पूरा कराऊं, शायद फिर कभी जरूरत पड़ जाए पैसे की, दिरहमो दीनार की, तो वही मेरे काम आएगा। दरवाजे को दस्तक देती है, उसको तो नींद ही नहीं आ रही थी, वो तो इंतजार में बैठा ही था। दरवाजा खोला, उसने फौरन हाथ पकड़कर उसको अंदर खींच लिया और फिर दरवाजा लगाया, और फिर वो उसके करीब आकर कहता है, आओ इस बिस्तर पे आओ, तुमने आने में कुछ ताखीर कर दी। ये बेचारी खड़ी है, थर्रा रही है, ये कहता है कि इधर आओ, ये कांप रही है। इसने कहा जब तुम सुबह आई थी तो तुम्हारी ये हालत नहीं थी, और अब तुम कांप रही हो, थर्रा रही हो। अरे अभी से कांपोगी, थर्राओगी तो आगे का मरहला कैसे तय होगा। अभी तो हमें और तुम्हें आज की रात हमें तुम्हारे साथ, तुम्हें मेरे साथ गुजारना है, आगे के मरहले भी तो तय करना है। ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है।
वो डरती जा रही है, उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा है, सुर्ख होता जा रहा है। जब देखा कि वो अपनी जगह पर खड़ी है तो ये उसकी तरफ बढ़ता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, आओ ना, चलो ना बिस्तर पर। जैसी उसने उसका हाथ पकड़ा, इस लड़की ने अपने चचेरे भाई का हाथ हटाते हुए कहा, इत्तक़िल्लाह या बनाम। बुखारी के अल्फाज, इत्तक़िल्लाह या बनाम। आए मेरे चचा के बेटे, आए मेरे भाई, या बनाम, आए मेरे चचा के बेटे, आए मेरे भाई, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा। यब्नाम इत्तक़िल्लाह, आए चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। तू उस हद को क्रॉस करने जा रहा है जो तेरे लिए हलाल नहीं है। तू उस मोहर को तोड़ने जा रहा है जो तेरे लिए जायज नहीं है। आए मेरे चचा के बेटे, तेरी इस बहन ने आज तक किसी गैर मर्द को नजर उठाकर नहीं देखा। बिस्तर पे सोना तो दूर, नजर उठा के नहीं देखा। मेरी मजबूरी मुझे तेरे पास खींच के लाई। एक रात के चंद लम्हों के इंजॉय के लिए, लज्जत के लिए मेरी पूरी जिंदगी की इबादतों पर पानी मत फेर। आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह के अजाब से डर जा, जहन्नम की आग से डर जा, कब्र के अजाब से डर जा। आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा कर। सिर्फ एक ही जुमला बोला, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। अल्लाह, अल्लाह निकलते ही कांप गया। जिसने पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, लेकिन आज उसके सामने अल्लाह का लफ्ज इस स्टाइल में आया कि वो कांप गया और कहने लगा, मेरी बहन तुम ठीक ही कह रही हो। तुम तो एक काम पर, और वो भी अभी किया नहीं है, तुम तो एक गलत काम पर, हालांकि अभी वो तुमने किया भी नहीं है, इतना डर रही हो। हाय, मेरी तो सारी जिंदगी गुनाहों में चली गई, मेरी तो सारी जिंदगी गुनाहों में मुलव्वस हो गई। तुम तो एक काम पर इतना डर रही हो, हालांकि वो काम अभी तुमने किया भी नहीं है। इतना डर रही हो, कांप रही हो, मुझे कितना डरना चाहिए। आए मेरी बहन, जा जा, वो मैंने 60 दिरहम तुझ पर छोड़ दिए, और जरूरत हो तो और ले जाना। जा, मैं तेरे साथ अब गलत काम का इरादा नहीं रखता। कहने लगी, क्या ये मेरा वही भाई बोल रहा है जो अभी मेरे जिस्म के साथ खेलना चाहता था? हाँ मेरी बहन, ये तेरा वही भाई बोल रहा है। तू जा सकती है, मजबूरी हो तो फिर चले आना, मैं तेरी और मदद कर दूंगा। वो जाने लगी, दरवाजे के करीब पहुंचती है, जाने लगी, पीछे मुड़कर अपने भाई को फिर देखती है, कहती है मैं जा रही हूं। इसने फिर मुड़कर कहा, आए मेरी बहन जाओ, लेकिन एक गुजारिश है तुमसे। का क्या? कल कयामत के दिन जब अल्लाह मेरा हिसाब किताब ले और मेरे नाम आमाल में गुनाह ही गुनाह हो, और फरिश्ते को हुक्म दे दे इस गुनाहगार इंसान को जहन्नम के अंदर फेंक दो, क्योंकि अपने नाम आमाल में कोई नेकी लेकर नहीं आया है। और जब मुझे फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नम में डाल रहे हो, तो आए मेरी बहन, उस वक्त मेरे रब के सामने इतनी गवाही दे देना, क्या अल्लाह ये मेरे साथ भी गुनाह करना चाहता था, लेकिन जब मैंने तेरा नाम लिया, अल्लाह से डर जा, तो इसने तेरे खौफ से मेरे साथ जिना नहीं किया, मेरे जिस्म के करीब नहीं आया। अगर मेरे साथ जिना से बचाने वाला इसको कोई चीज थी तो वो तेरा डर था, तेरा खौफ था, तेरा खशियत थी, तेरा डर था। बस इतनी गवाही दे देना, शायद तेरी गवाही से अल्लाह को रहम आ जाए और वो मुझे बख्श दे।
ये कहकर उसको रुखसत कर दिया। पूरा वाक़या बयान करने का मकसद सिर्फ इतना है कि पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी थी उसकी, और ज़िना के करीब। और याद करो, जिसने पूरी रात दिमाग ही बना लिया हो कि अभी आती होगी, जहन बना चुका हो कि हम उससे मिलेंगे, आज दो जिस्म और एक जान होंगे, और ऐन मौके पर उसके अरमानों पर पानी फेर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि अल्लाह से डर जा, क्या बीती होगी। लेकिन अल्लाह का खौफ उसको कैसा था कि फ़ौरन उसने कह दिया, जा, मैंने तुझे नजरअंदाज कर दिया। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, ये जुमला जैसी उसके अंदर आया, सुना, कांप गया और थर्रा गया। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। काफी है 3 वाक़े। जब अल्लाह का नाम आ जाए तो उनके दिल कांप जाते हैं और थर्रा जाते हैं। अब दूसरी चीज आई है मोमिन की पहचान, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब कुरान की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में ज़्यादती हो जाती है। कुरान पढ़ते वक्त ईमान में ज़्यादती, हमारे ईमान में ज़्यादती क्यों होती है? क्योंकि हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते। पढ़ना क्या है? मौलाना हाफिज साहब, हाँ रमज़ान के महीने में 30 दिन तरावी होती है, कहाँ पूरा कुरान सुनना है क्या? हाँ, नहीं सुन पाएंगे। 30 दिन कौन मस्जिद में आएगा? हम लोग ऑफिस वाले आदमी हैं, थक जाते हैं। तो एक दिन में पूरा कुरान पढ़ दो। हाफिज साहब खड़े हो गए, इशा की नमाज पढ़ा के अल्लाहु अकबर। अब चली राजधानी एक्सप्रेस, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, गाड़ी यहाँ तक सही चली। इसके बाद अलिफ लाम मीम, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आप, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो आखिरी वाला जुमला यालमून और तालमून समझ में आता है, बकिया तो लगता जैसे छक छक चल रही है गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस। अब ये सीधे कलकत्ता से छूटी है और आसनसोल जाकर रुकेगी, पता ही नहीं चलता। ये है पढ़ना, और इसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है। और पढ़ना क्या हुआ?